गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन है सर सैयद तहरीक, यानी कि सर सैयद तहरीक क्या है, इसके बानी कौन थे और इसके अंदर क्या क्या बातें अहम है, उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है, सर सैयद तहरीक ने उर्दू अदब को किस तरह मुतासिर किया, वाज़े करो। या अलीगढ़ तहरीक की अदबी खिदमात का जायज़ा पेश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू के अनासर खमसा का जायज़ा पेश करें। इस तरह से हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा इसका जो जवाब है वो है कि उर्दू अदब की तारीख़ में फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमात के बाद अलीगढ़ तहरीक ने उर्दू अदब को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ अता किया। इस तहरीक की बुनियाद सर सैयद अहमद ख़ान ने रखी थी, इसलिए इसे सर सैयद तहरीक के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी कि जो इसकी बानी थे, जो इसकी नींव रखने वाले थे, वो कौन थे? सर सैयद अहमद ख़ान। इसीलिए अलीगढ़ तहरीक को किस नाम से जाना जाता है? सर सैयद तहरीक के नाम से भी जाना जाता है। इस तहरीक के ज़ेर असर उर्दू अदब में हकीकत निगारी का आगाज़ हुआ और उर्दू शायरी और उर्दू नस्र के दोनों शहर में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ। नेक्स्ट आता है अलीगढ़ तहरीक का क़याम। 1857 के बगावत के बाद हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत हो जाती है। यानी कि जब 1857 की जो क्रांति होती है उसके बाद किसकी हुकूमत आ जाती है? हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत आ जाती है और अदब में मुस्लिम कौम की बर्बादी की दास्तान का सिलसिला शुरू होता है। अगरचे इस बगावत में हिंदू और मुस्लिम दोनों कौमों ने मिलकर हिस्सा लिया था, लेकिन आखिरकार इसका सारा इल्ज़ाम किस पर आता है? मुस्लिम कौम के सर आया और अंग्रेज़ों ने उन्हें तबाह व बर्बाद करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि हज़ारों की तादाद में लोगों को फांसी पर लटका दिया गया। जब इस तमाम मंजर को सर सैयद अहमद ने अपनी आंखों से देखा तो उनका दिल तड़प उठा। वो मुसलमानों को इस मुसीबत से निकालना चाहते थे। सर सैयद अहमद एक बुज़ुर्ग सिफ्त इंसान थे। खुदा की तरफ से उन्हें बहुत सी सिफाहती मिली हुई थी। वो जानते थे कि ये 7 समुंदर पार से आने वाली कौम का मुकाबला किस तरह से किया जा सकता है। यानी कि कौन आए 7 समुंदर पार से? अंग्रेज़ लोग। तो उनका मुकाबला किस तरह से किया जा सकता है, ये सर सैयद अहमद बखूबी जानते थे। इसीलिए उन्होंने लोगों को जदीद इल्म हासिल करने का पैगाम दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों का मुकाबला उनका इल्म लेकर ही किया जा सकता था। ये सर सैयद अहमद की खुशनसीबी थी कि उन्हें हाली, आज़ाद, शिबली, नज़ीर जैसे रफ़ीक़ा मिले। यानी कि ये उनके दोस्त थे। कौन? हाली है, आज़ाद, शिबली और नज़ीर। ये सारे के सारे कौन थे? उनके दोस्त थे, जो बड़े आलिम व फाजिल थे, यानी पढ़े लिखे थे। आगे चलकर ये काफ़िला सर सैयद तहरीक के नाम से जाना गया, जिसके बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। सर सैयद अहमद ख़ान के अहम कारनामा या उर्दू के अनासर खमसा का जायज़ा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उर्दू के अनासर खमसा मेहदी अफादी ने 5 लोगों को बताया है। कितने लोगों को बताया है? 5 लोगों को, जिन्होंने उर्दू अदब को फ़रोग़ में बहुत अहम रोल अदा किया है। इनमें सर सैयद अहमद ख़ान, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नौमानी और मौलवी नज़ीर अहमद है, जिनकी खिदमत का जायज़ा हस्बे ज़ेल है। सबसे पहले सर सैयद अहमद की अदबी खिदमत और कारनामे, यानी सबसे पहले हम सर सैयद के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्या क्या खिदमत रही है और उनके क्या क्या कारनामे रहे। तो अलीगढ़ तहरीक की फ़िक्र की बुनियादें जिसके सर सैयद अहमद बानी थे, उनकी तसानीफ़ अदब में मौजूद है। उनमें मजहबी तारीख़ी तसानीफ़ के अलावा उनके लेक्चर और उनकी खतूत तक में अलीगढ़ तहरीक की फ़िक्री बुनियादें नज़र आती है। सर सैयद अहमद को तहक़ीक़ी से ज़्यादा दिलचस्पी थी, यानी तहक़ीक़ात से ज़्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने बहुत सी तहक़ीक़ी तसानीफ़ लिखी। उनमें चंद अहम हैं, यानी जिनके बारे में अपन
तफसील से पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है आसार अल सनादीद। आसार अल सनादीद सर सैयद अहमद की पहली तसनीफ़ आसार अल सनादीद है, जिसमें सर सैयद अहमद ने बड़ी छानबीन करके दिल्ली की तमाम तारीख़ी इमारतों का जायज़ा पेश किया है और उनकी दलीलें दी गई है। इस किताब से उर्दू अदब में तहक़ीक़ का आगाज़ होता है, यानी हमें इसके अंदर तहक़ीक़ के बारे में पता चलता है कि इन्होंने किस किस तरह से तहक़ीक़ की है। दूसरे नंबर पे आती है असबाब बगावत हिंद। असबाब बगावत हिंद मुरादाबाद से शाये की गई रिसाला की शक्ल में किताब थी। 1857 के बाद अंग्रेज़ी हुकूमत मुसलमानों की शदीद दुश्मन हो गई थी और गद्र का सारा इल्ज़ाम मुस्लिम कौम पर लगा रखा था। इस इल्ज़ाम को ख़त्म करने के लिए सर सैयद अहमद ने ये रिसाला जारी किया था, असबाब बगावत। तीसरा आता है तारीख़ बिजनौरी। ये किताब सर सैयद अहमद ने वहाँ के कलेक्टर की फरमाइश पर लिखी थी, जिसमें बिजनौर की तारीख़ को पेश किया गया है, यानी कि जो बिजनौर है उसके इतिहास को इसके अंदर पेश किया गया है। 4 नंबर पे आता है अटल मोहम्मदन ऑफ इंडिया। जो ये रिसाला था जो कि अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ही ज़बानों में छपा था। इसमें उन मुसलमानों का ज़िक्र किया गया था जो अंग्रेज़ों के वफ़ादार थे। इस रिसाले का मकसद अंग्रेज़ों के दिल से मुसलमानों के लिए नफ़रत को ख़त्म करना था, यानी कि जो ये रिसाला था वो किस लिए निकाला गया था कि जो अंग्रेज़ों के दिल में जो मुसलमानों के लिए नफ़रत भरी हुई थी, उस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए इस रिसाले को लिखा गया था। अगला हमारा आता है साइंटिफिक सोसाइटी। सर सैयद अहमद की ये एक अहम कारनामा था। अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी का कायम होना माना जाता है। उन्होंने 1863 में इस सोसाइटी की बुनियाद रखी। उसके बाद हमारा आता है तहज़ीब अल इख़लाक़, यानी कि सर सैयद अहमद अपनी कौम को हर हाल में बेदार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1870 ईस्वी में इंग्लिस्तान से आने के बाद एक रिसाला तहज़ीब अल इख़लाक़ के नाम से जारी किया, जो समाजी और सियासी मौज़ूआत के ज़रिया बना। इस रिसाले ने कौम को जगाने में अहम रोल अदा किया, यानी कि जो मुस्लिम कौम है उसको जगाने में इस रिसाले ने क्या किया, अपना रोल अदा किया। हमारे जो दूसरे नंबर के अनासर खमसा है वो है अल्ताफ़ हुसैन हाली। उर्दू के अनासर खमसा में अगला नाम अल्ताफ़ हुसैन हाली का आता है, जो सर सैयद अहमद के अहम रफ़ीक़ा में से थे। उन्होंने सर सैयद अहमद से मुतासिर होकर उनकी मदह में खूब लिखा। उन्होंने सर सैयद अहमद की फरमाइश पर मुसद्दस मदो जज़्र इस्लाम के नाम से नज़्म लिखी, जो उर्दू की तवील नज़्मों में अहम मकाम रखती है। इसके अलावा हाली ने 1893 में मुक़द्दमा शेर व शायरी लिख कर उर्दू की बहुत सी इसनाफ़े सुक्न की अहमियत को वाज़े किया। उर्दू नस्र में भी हाली ने 3 सवाने उमरिया, हयात सईदी, हयात जावेद और यादगार गालिब लिखी है। इससे हाली ने सवाने निगारी के फ़न को बुलंद मर्तबा दिया। मौलाना शिबली नोमानी। सर सैयद तहरीक से वाबस्ता नुमाइंदों में अगला नाम शिबली नोमानी का आता है। उन्होंने सर सैयद से मुतासिर होकर इस्लाम की गुमशुदा कड़ियाँ और अहम शख्सियतों पर सवाने उमरिया लिखकर सवाने के फ़न को मकबूलियत दी। उनकी मशहूर सवाने तसानीफ़ में अल मामून, अल फ़ारूक, सैयद अल नोमान, अल ग़ज़ाली वगैरह है। नेक्स्ट नाम आता है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इस सिलसिले में सर सैयद अहमद के एक और अहम रफ़ीक मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, यानी रफ़ीक यानी दोस्त। कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। उन्होंने
آب حیات کے عنوان سے اردو کی ایک مکمل تاریخی کتاب لکھی جس سے محمد حسین آزاد کی طرز نگارش اور اسلوب کو دیکھا جا سکتا ہے، یعنی ان کے انداز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مولوی نذیر احمد سر سید تحریک سے وابستہ نمائندوں میں نذیر احمد ہیں۔ انہوں نے سر سید احمد کے نظریے کو پروان چڑھایا اور اردو میں پہلی بار اصطلاحی ناول لکھ کر اردو میں ناول نگاری کی بنیاد رکھی۔ ان کا پہلا ناول 1869 میں میرات العروض کے نام سے شائع ہوا۔ اس کے علاوہ ان کے دوسرے ناولوں میں توبہ، النصر، ابن الوقت وغیرہ قابل ذکر ہے۔ تھینک یو۔